बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, अदालती साल जिसका आगाज़ 8 सितंबर को होने जा रहा है, नया अदालती साल, उससे पहले चुंतखब हुकूमत और ताकतवर हलकों के लिए बड़े बड़े सरप्राइजेज। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से बहुत बड़ा खड़ाक। 2 जजेस के बाद एक और जज आए हैं सामने। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दिखा दिया उस मीटिंग के अंदर कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, जो कि इमरान खान साहब को केसेस के अंदर लटकाने के लिए, उनके केसेस को लटकाने के लिए बुलाई गई थी। उसमें 5 जज साहबान ने खुलकर खिलाफ वोट दिया उन तमाम तर मामलात के। अगरचे वो उन कवानीन की मंजूरी ना रुकवा सके, लेकिन एक अलर्ट ज़रूर सामने आ गया कि अभी चिंगारी मौजूद है। और इसके साथ साथ अब चिंगारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी आई। बहुत बड़ी खुशखबरी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक और ज़मानत 9 मई का एक और मामला हो गया है जनाब फारिग। और इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उड़वाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से अगले 72 घंटे इंतहाई अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो 2 जज साहिबान का ख़त मंजर आम पर आया था, मंसूर शाह और उसके साथ साथ मुनीब अख्तर साहब का, उसने जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरारें मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दी हैं। और आइंदा चंद दिनों के अंदर 26वीं आइनी तरमीम को फ़ारिग करवाए जाने के हवाले से जो तहरीक है वो अपने अरूज पर होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी बाकायदा तौर पर, जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, वो जनाब खम ठोंक कर इस मामले के अंदर आ गया है मैदान में। 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 31 अक्टूबर 2024 को 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फ़ैसला किया, जिस पर अमल दरामद करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो पाबंद हैं। क्योंकि इन तमाम तर मामलात में रुकावट बनने के बाद ही यहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सरफराज डोगर चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के बुक्स में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स में पाकिस्तान के आइन और कानून को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया गया है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अभी चिंगारी मौजूद है, इस हवाले से तमाम तर चीज़ें रिवर्स करने का फ़ैसला कर लिया गया है अपोजिशन की बड़ी जमातों की जानिब से। और दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में होने वाली तरामीम आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2(2) के मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील का फ़ैसला कानून के मुताबिक है और रजिस्ट्रार या कोई और अथॉरिटी कमेटी के फ़ैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। जी हाँ, जब वो 3 रुकनी कमेटी जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, जो सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर यहिया अफरीदी साहब थे, जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब थे, जिसके अंदर मुनीब अख्तर थे, वहाँ अक्सरियती फ़ैसला आया कि फ़ुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह इजलास ना बुलाया। दरख्वास्त में कहा गया कि कमेटी के फ़ैसले पर चीफ जस्टिस की जो वजाहत है अमल दरामद ना करने की, वो कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। चंद दिन पहले आपको याद होगा, इसी मजदूर साफ़ी ने इसी प्लेटफार्म पर आपके सामने ये गोश गुजार किया था कि एक वजाहत जारी की गई। यहिया अफरीदी साहब ने अपने कागज़ पत्तर सीधे करने के लिए, तारीख़ में जो है वो एक वो तब्दीली करने के लिए ना, ताकि अपना काम सीधा करें, कि जनाब उन्होंने वजाहत दे दी कि मैंने इसलिए इजलास नहीं बुलाया फुल कोर्ट का क्योंकि मैं फ़र्दन जजेस से मिला था और अक्सरियती राय ये थी कि इजलास ना बुलाया जाए। हालांकि आइन और कानून के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि आप फ़र्दन जजेस से मिलना शुरू कर दें। जिस पर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का और इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस मंसूर शाह साहब का एक ख़त मंजर आम पर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके इस अमल की किसी किस्म की कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है और आपको अब ये वजाहत जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। उन्होंने वो ख़त और वो मिनट्स भी जो है वो यहिया अफरीदी साहब ने ओपन किए थे और कहा था कि जनाब ये मैं ख़ुद भी मिला मंसूर अली शाह साहब से और मुनीब अख्तर साहब से और फिर मैं जजेस से मिला। तो उन्होंने आगे से उन्हें जवाब दिया था कि जनाब उन खतूत को भी मंजर आम पर लाया जाए और कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है आपकी इस वजाहत की, आपको ये इजलास बुलाना चाहिए था, अभी भी आपको बुलाना चाहिए, तमाम तर मामलात को देखना चाहिए। अब इस हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसने चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक भरपूर
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब उनकी जानिब से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने उनकी नुमाइंदगी करते हुए दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फ़ैसले पर अमल दरामद कराया जाए, जबकि कमेटी के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करवाने के हवाले से जो इंतज़ामी फ़ैसला है रजिस्ट्रार का या चीफ जस्टिस का, उसको कलअदम करार दिया जाए। और शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले पर अमल किया जाए। हम जिस इदारे के बाहर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इंसाफ देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। आज इसी इदारे के जजेस बार बार खतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ियों में जजेस का किरदार है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जेक्टिव का एक झैली इदारा बनाकर रख दिया गया है। जजेस के फ़ैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उसी जानिब इशारा किया है जो कहा था ना चीफ जस्टिस, नाम नहाद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने, कि उन्होंने एक मुशावरत की थी जजेस के साथ। उसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि गैर रस्मी मुशावरत से इसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये कोई रस्म नहीं है, कोई आइन का कोई कानून नहीं है कि आप जजेस से जाके मुशावरत करना शुरू कर दें और बाद में आप कहें जी मैंने इस पर अमल। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई केस आ जाए, आप उसकी हेयरिंग ना करें, बल्कि ये कहें जी मैं जजेस के पास बारी बारी जाके पूछ रहा हूँ फ़लाँ की ये राय, फ़लाँ की ये राय, उसके बाद आप बैठ कर फैसला सुना दें कि ये फ़ैसला हो गया है। तो एक और इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत यहिया अफरीदी साहब की है, उसको बिल्कुल अब पाकिस्तानी अवाम के सामने लाया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि आइनी बेंच 26वीं तरमीम के केसेस सुनने का अहल ही नहीं है। 2 जजेस के ख़त के बाद अब 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जितनी दरख्वास्तें आई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस सुने। मैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार हूँ, इससे मेरे हकूक़ मजरू हुए हैं। आइनी बेंच इस केस को सुनने का अहल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अख्तर मैंगल, फ़हमीदा मिर्ज़ा और मोहसिन दावड़ के साथ मैं दरख्वास्त का फ़रीक हूँ और आज अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि जजेस कमेटी का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। इससे पहले सामने नहीं आया था। मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि एक गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की जानिब से की गई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई गई थी जिसमें 2 जजेस ने ख़त लिखा, कमेटी ने फ़ैसला किया और इस कमेटी में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी अक़लियत में थे, लेकिन उन्होंने अपना अक़लीती जो फ़ैसला है वो जनाब उन्होंने सब के ऊपर थोपने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने वो सब के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो थोप भी दिया, और जो कि ये वाज़ेह कर रहा है कि इस वक्त ये तमाम कुछ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर किया जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब जिना हाउस हमला केस 9 मई का, डेफिनेटली जिना हाउस हमला केस, उसमें अलीमा खान के बेटे शेर शाह की भी ज़मानत मंजूर हो गई है। कल उनके बेटे शारेज़ की ज़मानत मंजूर हुई थी, उड़ा कर रख दिया है। जज साहिबान ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटे इमरान खान के भांजे शेर शाह की ज़मानत भी मंजूर कर ली है। 24 घंटों के अंदर 2 बड़े फ़ैसले हैं जो कि 9 मई के इन नाम नहाद केसेस के ख़िलाफ़ आए हैं। दौरान समात जो है दरख्वास्त गुजार के वकील ने भी दलाइल दिए कि इस मुकदमे में अभी तक मुलज़म की हद तक कोई चलान ही नहीं आया, लामहदूद वक्त तक मुलज़म को कैद नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलज़म के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, मुलज़म किसी हंगामा आराइक में मुलव्विस नहीं है। कल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के भांजे और अलीमा खान के बेटे शारेज़ की दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर कर ली थी, उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया था। आज उनके दूसरे बेटे जो है शेर शाह, उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली है, उनकी रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया है। थाना सरवर रोड पुलिस ने जनाब शारेज़ और इनके ख़िलाफ़ जो है शेर शाह के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन अब अदालत के इस फैसले से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि इन मुकदमात की हैसियत क्या है। ये मुकदमात बेसिकली दर्ज क्यों किए गए थे, ताकि अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। मकसद उसका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कोई ना कोई डील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से हासिल कर ली जाए। इसी तरह से एक और बहुत बड़ा खड़ाक, जो कि अदालती खड़ाक ही कहा जाना चाहिए, वो है जनाब कराची से आया है सामने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम नहीं, मुल्क में आमरीत है, आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल करना होगा। 1971 में आज़ादी राय पर पाबंदी ना होती
तो मुल्क कभी ना टूटता। मुल्क में इस वक्त बुनियादी हकूक़ बेमानी हो चुके हैं और मुल्क में आमरीत है। आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन की जानिब से ये अदलिया की आज़ादी, आइनी हुकूमत और इंसाफ तक के मौजू पर यह सेमिनार था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट मुनीर मलिक भी शामिल थे। मेहमानों में जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज बतौर मेहमान ख़ुसूसी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब मुझे दावत दी गई तो मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि जब भी कोई नौजवान मुझे कुछ कहे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी को हल्का सा भी शक है आइन की बालादस्ती का तो कराची बार आकर इन नौजवानों को देखें। हम 5 जजों का नाम लेते हुए लोग घबराते हैं जिन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फ़ैसला दिया, जिनमें जस्टिस बचल, जस्टिस विलानी, जस्टिस कॉन्स्टाइन, जस्टिस बख्श शामिल हैं। जब PCO आया तो सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। 6 में से 5 का ताल्लुक सिंध। खैर, उन्होंने पूरी एक तारीख बताई, लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने बात की कि जनाब बैसियत जज हमने जो हलफ उठाया है, हमने आइन का दिफा करना है, जिस मुआशरे में सच्चाई ख़त्म हो जाए वो मुआशरे ख़त्म हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि इसी तरह मुनीर मलिक ने कहा कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। मैं आगे चलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, ये आमरीत है और ये आइनी गवर्नेंस नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हमें आइन पर अमल करना होगा और जनाब हक़ हुक्मरानी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी है जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हों। आइन की सारी बुनियाद यही है। यानी उन्होंने वाज़े कर दिया है कि इस वक्त ये जो पाकिस्तान में निज़ाम है इसमें वो नुमाइंदे ही नहीं है जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है, और अवामी मुंतखब नुमाइंदे होंगे तो आइन की हुकूमत होगी। और इसकी शर्त एक और भी है कि कोई भी इदारा या हुकूमती इदारा या कोई और इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा। ये बड़ा वाज़े उन्होंने कर दिया। ये पैगाम है कि जनाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई 8 फरवरी 2024 को, जिसके नतीजे में यह हाइब्रिड निज़ाम जो है वजूद में आया। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस, कल पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब का आया था जनाब ख़त सामने। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़ीद 3 जजेस भी जनाब आगे, जिनमें जो है वह जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ और दीगर जजेस भी शामिल हैं। वहाँ उन्होंने भरपूर मुकाबला किया डोगर साहब का, जो कि नाम नहाद चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आसिफ जरदारी साहब और मौजूदा चंद हुक्मरान उन्हें कैसे लाए हैं आपको अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है। उससे पहले जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत एक बड़ा खड़ाक था। और अब से थोड़ी देर पहले ये जो जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, ये जनाब वाज़े कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो आइनी और कानूनी चिंगारी मौजूद है। कराची बार तकरीब में जस्टिस अतर मिनल्ला के खिताब के दौरान जजों के इस्तेमाल होने के जिक्र पर शेम शेम के नारे लगे। आप गूगल करके देख लें। वर्दी में जनरल ज़िया-उल-हक BBC को इंटरव्यू दे रहे थे। सवाल हुआ कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जजों पर प्रेशर होगा। ज़िया-उल-हक ने कहा हमारी अदलिया आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो जनाब हमें मंजूर होगा। लेकिन बाद में इसी बेंच में शामिल लोगों ने कहा कि प्रेशर की वजह से एक इंसान को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया गया। शेम शेम के नारे लगे। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम तो कर लिया, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिली। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं था, उस वक्त सारी आवाम उसके साथ थी। लड़ाई जो है वो अवाम और अशराफिया की, और उसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा था, उसने अपनी जान दे दी। कौन उस वक्त इस्तेमाल हुआ? जज। और आज की तरफ फिर उन्होंने इशारा किया कि आज इस वक्त कौन खड़ा है पाकिस्तानी अवाम के लिए, और कौन जो जज हैं वो जनाब उसके ख़िलाफ़ ताकतवर हल्कों के कहने के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके ऊपर शेम शेम के नारे लगे हैं जनाब अदलिया ने, जो है वो अदलिया के इस किरदार के हवाले से, जजेस के इस किरदार के हवाले से शेम शेम के जो नारे थे, इन्होंने सूरत हाल वाज़े कर दिया कि इस वक्त नौजवान वकला हों, पाकिस्तानी अवाम हों, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को, मौजूदा पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो उन्हें कहाँ देखते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर कि जब हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं होती तो फिर उन्हें किसी की फ़िक्र नहीं होती, अपनी जेब की फ़िक्र होती है। शाहिद खाकान अब्बासी अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर, साबका नून लीग का हिस्सा, मौसूफ ने भी कहा कि जो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं होती उसे अवाम की नहीं अपनी जेब की जो है फ़िक्र होती है। और काबीना की एक शुगर मॉनिटरिंग कमेटी है, लेकिन कीमतें कंट्रोल कौन कर रहा है सबको इस बात का अंदाज़ा है। और आगे चलकर उन्होंने इस हुकूमत के हवाले से भी बात की कि इस हुकूमत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि अपनी जेबों को भरा जाए। अब ज़रा देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी हों, मिफ्ता इस्माइल हों, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त जो किसी दौर में पहले नून लीग का हिस्सा थे, आज वाज़ह तौर पर वो उस मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का मौक़िफ़ था और है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खतूत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खतूत ये बात वाज़ह कर रहे हैं कि जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 बार बार आपके सामने जो एक मामला रख रहा है ना कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान की अदलिया जो है वह ताकतवर हल्कों की लौंडी बन चुकी है, उनकी
बांदी बन चुकी है, उनके कहने के ऊपर फैसले कर रही है। ये जो जजेस की सूरत, जो चिंगारियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ रही हैं, ये वाजे करती हैं कि जनाब इमरान खान साहब की बात जो है वो 100% दुरुस्त है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ये तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़, कानून इंसाफ़ के ऊपर अभी भी वो ट्रस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आइनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। ऐसे मौके के ऊपर हमारी अदलिया के इन ज़िम्मेदार जजेस की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़ें और अपना आइनी किरदार अदा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।